एक गहरी रात थी। सर के सुनसान हवा में अजीब सी ठंड। अलीशा पहली बार अपने नए घर में अकेली रात गुजार रही थी। अम्मी अबू लाहौर गए हुए थे और ये पुराना सा घर इसके खानदान का अबाई घर था। घर में दाखिल होते ही इसे पहला एहसास खामोशी का हुआ। एक ऐसी खामोशी जो आम नहीं थी, जैसे कोई सांस रोककर इसे देख रहा हो। लेकिन वो थकी हुई थी। चीजें रखकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। जैसे ही इसकी आंख बंद की, ठक 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 ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आने लगी। ये तो ऊपर कोई नहीं था। फिर ये आहट। वो डरी मगर बहाना बनाया ऊपर कोई लड़कियां हो, लेकिन आवाजें बढ़ती गई। अब आहट नहीं, जैसे कोई भारी जिस्म घसीटता हुआ चल रहा हो। अगली सुबह अलीशा ने ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर मंजिल पर 15 साल से कोई नहीं आया था। दरवाजे पर मिट्टी धूल जमी हुई थी। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा इसके चेहरे से टकराई। कमरे में एक पुराना झूला कुर्सी पड़ी थी। जब वो कुर्सी को देख रही थी तो कुर्सी हिलना शुरू हो गई। अलीशा का दिल जोर से धड़का। वो धोर कर नीचे आ गई। फिर रात को वही आहट टिक टिक उसको आवाजें आने लगी, जैसे कोई नाखून फर्श पर रगड़ रहा हो। इस रात बारिश बहुत हो रही थी। विंडो के पर्दे जोर से हिल रहे थे। अलीशा पानी पीने उठी। जैसे ही किचन में गई, इसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। इसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पर्दा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। दिल सुन हो गया था उसका। फिर एकदम पर्दा गिर गया। अलीशा की चीख निकल गई और वो कमरे की तरफ भागी। अगले दिन पड़ोसी अम्मा नादिया ने इसे दरवाजे पर देखा। बेटा, रातें कैसी गुजर रही हैं? अलीशा ने डर कर बोला। ऊपर कोई चलता है, दरवाजे खुलते हैं, पर्दे हिलते हैं। अम्मा नादिया का चेहरा सख्त हो गया। मैंने तुम्हें पहले बताया था, इस घर के ऊपर वाले कमरे में तुम्हारी दादी की बहन फौजिया आपा रहती थी। इनके बारे में मशहूर था कि वो किसी चीज से बातें करती थी। लोग कहते हैं वो अकेली नहीं थी। फिर क्या हुआ? एक रात इनकी चीखें आई, दरवाजा बंद, और सुबह को झूला कुर्सी मुर्दा मिली। अलीशा के हाथ कांपने लगे। इस रात अलीशा फिर उतर गई। इस बार हिम्मत के साथ कमरे में देखकर वो कांप गई। झूला अपनी जगह नहीं था। फर्श पर एक डायरी पड़ी थी। ऐसे खोलकर पढ़ने लगी। कोई मेरे कमरे में है, वो चलता नहीं, घसीटता है, पर्दा उठता है, कहता है बाहर निकलो, मगर मैं नहीं निकलूंगी। मेरा इंतजार कर रहा है। एक हिस्से पर सिर्फ 3 लफ्ज थे। आहट से डरो, वो जिंदा नहीं। डायरी जमीन पर गिर गई। पीछे से चिड़चिड़ की आवाजें आने लगी। जूरा कुर्सी दीवार की तरफ मुंह किए पड़ी थी। अलीशा ने देखा कि इस पर किसी इंसान का साया बना हुआ है, मगर वहां कोई नहीं था। साया आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होने लगा। पतला, लंबा, अजीब सा, गर्दन टेढ़ी, हाथ टूटे हुए, जैसे कोई अजीब सा बंदा हो। वो साया फर्श पर झुककर घुटनों के बल चलने लगा, इसी तरह जैसे आपा की डायरी में लिखा था। अलीशा पीछे हटते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। साया इसके पीछे घसीटता हुआ चलने लगा। अलीशा ने अम्मी अब्बू को कॉल की। सिग्नल नहीं थे। वो नीचे कमरे में छुप गई। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट आने लगी। पहले आहिस्ता, फिर जोर से। ठक 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 दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। फिर रुक गया। फिर बहुत खामोशी हुई। फिर ऊपर से पूरा घर हिलने लगा। चूल्हा कुर्सी फर्श पर घसीट रही थी, जैसे कोई इसे पूरी कुव्वत से हिला रहा हो। अलीशा रोते हुए कोने में बैठ गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला। कोई अंदर नहीं आया। सिर्फ एक आवाज आई, बूढ़ी औरत जैसी, वापस चली जाओ, ये अब इसका घर है। साया आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखों की जगह गहरी सुस्त थी। वो अलीशा के बिल्कुल सामने रुक गई और फिर अचानक किसी ने इसे बाहर खींच लिया, जैसे किसी और ताकत ने साय को रोक दिया हो। झूला कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी और बूढ़ी आवाज दोबारा आई, मैंने इसे रोक लिया, लेकिन ये वापस आएगा, क्योंकि आहट कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह अलीशा के वालिदैन आए तो वो बेहोश थी। इसने
گھر فورا چھوڑ دیا مگر جاتے ہوئے اسے آخری بار ایک آواز آئی جیسے کرسی کی اوپر کوئی ہل رہا ہو.